हेलो एवरीवन। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप लोगों को ऐसे ही और मज़ेदार एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखने को जल्दी मिल सके। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग को ताई हे स्वॉर्ड की स्पिरिट उसके मिसिंग सोल को ढूंढने का टास्क देती है, जिसके बारे में वो बाहर आकर सबको बताता है। तो एल्डर गु युआनशी उसे एक मैजिकल टोकन देते हैं जो कि एंशिएंट साइट्स की सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है, जिसके लिए लिन फेंग उन्हें थैंक्स कहकर लियान लिंगर को उन्हें स्काई बर्निंग टावर लेकर चलने को कहता है, जिस पर लियान लिंगर कहती है ठीक है। अब आगे हमें स्काई बर्निंग टावर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर लियान लिंगर लिन फेंग और हाओरेन को लेकर जाते हुए उन्हें बताती है कि ये स्काई बर्निंग टावर एक 9th लेवल का डिवाइन ट्रेजर है। साथ ही टावर के हर फ्लोर पर स्काई फायर्स है जो कि स्काई बर्निंग टावर की पावर को इंक्रीज करती है। और लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इसका 7th फ्लोर ट्रू गॉड लेवल हेवनली फायर को कंटेन करता है, जिसका एक रे वर्चुअल गॉड के कंपैरेबल होता है। साथ ही टावर के अंदर डिवाइन स्किल और डिवाइन वेपन्स भी है। ये सुनकर शिलिन कहता है कि तब तो मुझे भी ये वेपन्स चाहिए। तो शाओतियान उससे कहता है आखिर तुम्हें वेपन्स की क्या जरूरत है, और इसी तरह वो दोनों बहस करने लगते हैं। तभी लियान लिंगर उन्हें बताती है कि स्काई बर्निंग टावर के 6th फ्लोर तक अब तक सिर्फ 4 लोग ही पहुंच पाए हैं, और इसके 7th फ्लोर पर सिर्फ इसके फाउंडर ही जा पाए हैं। जिस पर हाओरेन उससे पूछता है वैसे सिस्टर आप आज तक कितने फ्लोर तक पहुंच पाई हो। तो लियान लिंगर की सर्वेंट शाओलिन उससे कहती है कि हमारी यंग लेडी 4th फ्लोर तक जा चुकी है, और ये हमारे समय में काफी फेमस भी हुआ करती थी। जिस पर शाओतियान उससे कहता है बस 4th फ्लोर पर, मेरे मास्टर तो 7th फ्लोर पर चाहे तो अभी के अभी जा सकते हैं। ये देख शिलिन उससे कहता है नहीं, मेरे मास्टर का जन्म फायर के साथ हुआ है, और साथ ही उनके पास डिवाइन ब्लड भी मौजूद है, तो बस वही 7th फ्लोर में जाएंगे। और इसी तरह फिर से वो दोनों बहस करने लगते हैं। तो हाओरेन उन्हें शांत कराकर लिन फेंग से कहता है अंकल क्यों ना हम एक साथ कम्पीट करें कि कौन सबसे पहले टॉप पर पहुंचता है। तो लिन फेंग कहता है क्यों नहीं, और फिर वो दोनों काफी तेजी से स्काई बर्निंग टावर की ओर जाने लगते हैं। ये देख शिलिन और शाओतियान भी उनके पीछे जाते हैं, जिन्हें जाता देख शाओलिन लियान लिंगर से कहती है क्या हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए, पर लियान लिंगर मना कर देती है और कहती है हम यहीं पर उनका इंतजार करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन गुआन अपने सिस्टर और अपने ग्रैंडपा के साथ हाओरेन को ढूंढते हुए तियानमेन सेक्ट के एल्डर्स के पास पहुंच ही जाता है, जहां शेन गुआन के ग्रैंडपा एल्डर गु शिंगशैन से कहते हैं कि कोई हमारे फॉरबिडन एरिया में आकर चला गया, आखिर इसके बारे में लोगों को पता चलेगा तो इससे हमें काफी नुकसान हो सकता है। जिसे सुनकर एल्डर चू वानयान उनसे गुस्से से कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम, वो लोग तो एंशिएंट ट्राइब के डिसेंडेंट हैं। जिस पर शेन गुआन के ग्रैंडपा उनसे कहते हैं अच्छा तो बताओ वो लोग किस एंशिएंट ट्राइब से बिलोंग करते हैं। साथ ही तियानले माउंटेन रेंज में एक रोड है जो कि हमारे फॉरबिडन एरिया तक जाती है, जिससे बचकर बाहर निकलना तो किसी भी कल्टीवेटर्स के लिए इम्पॉसिबल है, पर वो लोग वहां से बचकर भागने में कामयाब हुए। साथ ही उनके पास डिवाइन मार्शल स्पिरिट भी है, और अगर वो लोग किसी क्लान से नहीं है तो तुम ये क्यों चाहते थे कि वो तुम्हारे ताइमन सेक्ट को ज्वाइन करे, और अगर किसी क्लान ने भी स्पिरिचुअल रिलम को डिस्टर्ब किया तो उन्हें फेस टू फेस एग्जामिन तो होना ही होगा। जिसे सुनकर एल्डर गु शिंगशैन एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए उनसे कहते हैं अगर तुम्हारा बकवास हो गया तो यहाँ से निकल जाओ। जिस पर शेन गुआन के ग्रैंडपा उनसे कहते हैं चलो अभी के लिए स्पिरिचुअल रिलम के मैटर को साइड रखते हैं, पर हाओरेन ने मेरे ग्रैंडसन को चोट पहुंचाया है। जिसे सुनकर एल्डर चू वानयान चौंक जाते हैं। तो शेन गुआन खड़ा होकर उनसे गुस्से से कहता है कि ना सिर्फ उसने मुझे चोट पहुंचाया है बल्कि उसने मेरे आदमियों को भी मारा है। ये सुनकर वहां बैठे लोग उस पर हंसने लगते हैं। तो उसके ग्रैंडपा सबसे कहते हैं कि अभी शांग शिंग, जियान जोंग और जियांगी ये सब के सब हमारे साथ मिलकर एक अलायंस मतलब कि एक टीम बनाना चाहते हैं। और फिर वो एल्डर गु शिंगशैन की ओर जाते हुए उनसे कहते हैं तो समझ जाओ अगर तुमने ये मैटर जल्दी से सॉल्व नहीं किया तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है।
है और उनकी इस बात से ऐसा लग रहा होता है कि वो एल्डर गु शिंगशैन को धमकी दे रहे हैं। और ये सब कहने के बाद वो हंसने लगते हैं। तो एल्डर गु शिंगशैन उनसे कहते हैं, तो बताओ तुम इस मैटर को कैसे सॉल्व करना चाहते हो। तो शेन गुआन की सिस्टर उनसे कहती है कि उस बच्चे हाओरेन को मेरे साथ फाइट करना होगा और अगर वो मुझसे हार गया तो उसे मेरे भाई से माफी मांगनी होगी। जिस पर एल्डर गु शिंगशैन उससे कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलम के 8 लेवल की कल्टीवेटर होकर तुम एक बच्चे को बुली करना चाहती हो, क्या ये सही होगा। जिस पर शेन गुआन की सिस्टर उनसे कहती है कि उसने मेरे भाई को चोट पहुंचाया है तो मैं उससे अपने भाई का बदला क्यों नहीं ले सकती। जिसे सुनकर एल्डर गु शिंगशैन को काफी गुस्सा आता है और वो एल्डर चू वानियान को देखने लगते हैं। तो वो शेन गुआन की सिस्टर से कहते हैं, अगर तुम उससे फाइट करना चाहती हो तो ठीक है, और अपने एक बंदे को जाकर हाओरेन को बुलाकर लाने को कहते हैं। जिसे जाता देख शेन गुआन अपने मन में काफी खुश होकर कहता है, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एल्डर चू वानियान का बंदा शेन गुआन की सिस्टर के चैलेंज के बारे में लियान लिंगर और बाकी सबको बताता है। तो लियान लिंगर को काफी गुस्सा आता है उन पर और फिर वो स्काई बर्निंग टावर को देख कहती है, पर उनके साथ यहाँ पर फाइट करना सही नहीं होगा। और फिर अपनी फीनिक्स को समन करके अपने सर्वेंट शाओलिन से कहती है, तुम सबके साथ यहीं पर रुको, मैं अभी उन्हें जाकर देखती हूँ। और ये कहकर वो एल्डर गु शिंगशैन और बाकी सबके पास जाती है और उन्हें आवाज देती है। जिसे सुनकर सब मीटिंग हॉल से बाहर आते हैं, जहां लियान लिंगर शेन गुआन और उसकी सिस्टर से कहती है कि अभी हाओरेन स्काई बर्निंग टावर के अंदर है और अगर तुम्हें फाइट करनी ही है तो मैं तुम्हें कंपनी देती हूँ। जिसे सुनकर शेन गुआन की सिस्टर उससे काफी एरोगेंटली कहती है कि गॉड सन ने खुद ना आकर एक लड़की को हमारे पास भेज दिया। जिस पर लियान लिंगर भी उससे काफी एरोगेंटली कहती है कि तुम दूसरों का मजाक उड़ा रही हो कब से, जबकि तुम्हारा खुद का भाई अपना बदला लेने के लिए एक लड़की का सपोर्ट ले रहा है, मतलब तुम्हारा सपोर्ट ले रहा है। जिसे सुनकर शेन गुआन को काफी गुस्सा आता है। तो लियान लिंगर उनसे कहती है, तुम लोग मुझे हराने के बाद ही हाओरेन को चैलेंज करने के लिए क्वालिफाइड होगे। तो वो लड़की कहती है, जैसे तुम्हारी मर्जी, और बैटल एरिना में आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिनफेंग को देखते हैं जो स्काई बर्निंग टावर के 7th फ्लोर की तरफ जा रहा होता है। तो शाओ तियान कहता है, मास्टर मैंने कहा था ना कि आप ही वो दूसरे पर्सन होगे जो 7th फ्लोर में एंटर कर पाओगे। तो लिनफेंग उससे कहता है, इसे इतना लाइटली मत लो, ये जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं। फिर वो 7th फ्लोर में एंटर करता है, तभी उन पर आग के जरिए अटैक होता है। ये देख शाओ तियान डर कर लिनफेंग के पीछे छुप जाता है। तभी लिनफेंग अपनी पावर का यूज करके उस फायर को एब्जॉर्व कर लेता है। ये देख शाओ तियान लिनफेंग की तारीफ करता है कि मास्टर आप तो सच में कमाल के हो, यहाँ तक कि आपने ट्रू गॉड लेवल फ्लेम को भी एब्जॉर्व कर लिया। तो लिनफेंग उससे कहता है कि अगर तुम भी 9 टर्न निर्वाणा को कल्टीवेट करके 6 लेवल तक पहुंच गए तो तुम भी ये कर सकते हो। तभी वहां पर एक फायर बॉल बनने लगता है और किसी की आवाज भी सुनाई देती है। ये देख लिनफेंग अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उस फायर बॉल के ऊपर अटैक करता है, पर उसके किसी भी अटैक का उस फायर बॉल पर कोई असर नहीं होता। तभी लिनफेंग उस पर एक स्लैश अटैक करता है जिससे एक ऑरा रिलीज होती है और लिनफेंग भी नीचे आ जाता है। तभी एक आवाज आती है जो लिनफेंग को गॉड लेवल टेस्ट पास करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और वो फायर बॉल एक बड़ी सी बेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिनफेंग उसे देख चौंक जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।